Good evening, friends. I am Aman Kumar. Welcome you again at the platform of Chahal Academy, and we are here to discuss our next series, जो कि आज है नंबर 6, है ना। हिस्ट्री के इस सेशन में हम लोग घटना चक्र और अरिहंत प्रिम पॉसिबल के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, और इसको एक सीरीज में लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आज हमारा छठा सीरीज है, और छठा सीरीज को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, छठे सीरीज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नॉन आर्यन सिविलाइजेशन है। इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। मैंने आपको बताया था कि जो आर्यन सिविलाइजेशन था, आर्यन सिविलाइजेशन ये था आपका रूरल सिविलाइजेशन, जिसमें पेस्टोरलिज्म था, जिसमें हम लोग क्या देखने को मिल रहा था, पेस्टोरल कम्युनिटी मतलब वो लोग चरवाहा लोग थे, है ना। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ना, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, इसीलिए या एक शहरी सभ्यता था, इसीलिए इसको नॉन आर्यन सिविलाइजेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है हमारा, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बिगिनिंग ऑफ द आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन। मूर्ति पूजा की शुरुआत पर विचार किया जाना चाहिए। हाँ, आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें हम लोगों को बहुत सारी जो है ना आइडल्स मिले हैं। आइडल्स का मतलब मूर्ति, है ना। आइडल्स मिले हैं। आइडल्स का मतलब होता है मूर्ति, जैसे कि एक डांसिंग गर्ल के बाद एक फीमेल डाइटी हम लोग को मिली है, फीमेल डाइटी, और जिसको फर्टिलिटी गॉड भी बोलते हैं हम लोग, फर्टिलिटी गॉडेस। तो आर्यन के एडवेंट से पहले हम लोगों को ये पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों को मूर्ति पूजा का प्रचलन हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों डाइटीज को हम लोग पूजा करते हैं, है ना। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्री आर्यन। इसका आंसर हो जाएगा प्री आर्यन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अ हॉर्न्ड डाइटी इनग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम। एक ये बोल रहा है कि हॉर्न डाइटी मतलब जो सिंह निकला हुआ एक डाइटी है, ये हम लोग को कहां से मिला है, ये हम लोग को फ्रेंड्स मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन इज द राइट आंसर। फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक वहां से डाइटी का फोटो मिला है हम लोग, मतलब एक मिला है वो, जिसमें कि क्या है, एक सिंह राइनो के जैसा निकला हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसी का सही उत्तर हो जाएगा बी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। आपको मैंने फ्रेंड्स बताया है कि कभी भी व्हेन देयर इज नो एविडेंस ऑफ राइटिंग और नो डिसिफर्ड इवेंट ऑफ राइटिंग, मतलब लिखा हुआ है लेकिन हम लोगों को अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, जब भी ऐसी व्यवस्था रही होगी तो वहां पे हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा, जो खुदाई में वस्तु मिले हैं ना, उसका नाम है पॉटरी, है ना। तो पॉटरी से हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे इंडस आईवीसी में हम लोग को रेड कलर का पॉटरी मिला है ना। वैदिक पीरियड में हम लोग को ग्रे भी मिला है, रेड के साथ साथ ग्रे भी मिला है। तो ये सारी चीजें हैं। कहीं कहीं पे ब्लैक वेयर भी मिला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका पॉटरी। पॉटरी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पन पॉटरी में मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा कलर का यूज हुआ था, ये था लाल, रेड कलर का जो पॉटरी है ये हम लोगों को देखने को मिला था। तो रेड कलर पॉटरी वाज फेमस ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड दिस वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पॉटरीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो द आंसर विल बी ए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदाड़ो से हम लोगों को एक कॉटन क्लोथ का पीस मिला है, कॉटन क्लोथ्स का पीस मिला है हम लोगों को कहां से, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से हम लोग को मिला है कॉटन का पीस मिला है, और इसका सही उत्तर होगा इंडिया। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे, उस समय भारत ही था, है ना। सब कुछ मिला उला के पाकिस्तान और इंडिया, तो इसका सबसे पहला, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इंडिया हो जाएगा। यहाँ पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान भी हो सकता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारा जो है मतलब स्पेसिफिक उसका फीचर्स था। देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लाइक
if you will be seeing that multiple story buildings, burnt bricks. Apart from this, स्ट्रीट्स जो कि राइट एंगल में 90 डिग्री में एक दूसरे को काटते थे, बहुत सारी थी, लेकिन पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट था फ्रेंड्स ये बर्न्ट ब्रिक्स, है ना, बर्न्ट ब्रिक्स। थोड़ा सा आपको मैं और अगर इसमें डिटेल में बताऊं कि जितना भी और अदर सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, है ना, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इन सब में बर्न्ट ब्रिक्स नहीं है। इन सब में हम लोग को मिलते हैं सन ड्राइड ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स, मतलब जो सनलाइट में सुखाए हुए ब्रिक्स थे हम लोग को वो मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बर्न्ट ब्रिक्स। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रीट्स, ये तो है बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिलर, ऐसा कुछ हम लोग को मिला नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल्स, हाँ मिला है मोहनजोदाड़ो से। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बोज, हाँ बोज एंड एरोज हम लोग को ये मिला है। देखिए स्ट्रीट्स आपको पता है 90 डिग्री में काटते थे एक दूसरे को, है ना। वेल्स हम लोग को मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और भी बहुत सारे जगहों से मिला है। और ये जो बोज एंड एरोज है ये भी हम लोग को हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, इन सब जगहों से, इंडस वैली साइट से हम लोग को मिला है। मतलब तीर धनुष चलाने का तो प्रचलन था ही, लेकिन हम लोग को स्तंभ जो हमारा है ना, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, ये हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी नहीं मिल पाता, क्योंकि उतनी बड़ी बड़ी इमारतें वहां पे थी नहीं। सबसे बड़ा जो हमारा इमारत था वो था ग्रेनरी। ग्रेनरी वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी के साथ हम लोग फिर जानते हैं कि उसमें भी हम लोग को पिलर्स कहीं पे नहीं मिले, तो स्तंभ वगैरह हम लोग को देखने को नहीं मिले। तो इसी के साथ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, स्तंभों का निर्माण या कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिलर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शहरों में सटीक जल निकासी प्रणाली, बिल्कुल था। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, हम लोग को धौलावीरा में हम लोग को ये देखने को मिलता है ना। ये धौलावीरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस स्टेज, बिल्कुल था। ये भी हम लोग को मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, इन सब जगह से मिलता है। वर्शिपिंग ऑफ द मदर गॉडेस, मदर गॉडेस का भी ये हम लोग को देखने को मिलता है। पीपल न्यू अबाउट आयरन, आयरन तो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं था, लोहे का उपयोग के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग was mostly used to facilitate long distance communication by the inhabitants of the हड़प्पन civilization। मैंने फ्रेंड्स आपको ये बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस तक, मतलब जो संवाद करने के लिए, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से जो हम लोग का क्या कहा जा सकता है, इसमें हिंदी वर्ड इसका एग्जैक्ट क्या है, सुविधाजनक बनाने के लिए संचार। तो संचार करने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे। तो वी वेयर यूजिंग सील्स एंड सीलिंग, जिसको हम लोग सील्स एंड सीलिंग बोलते हैं, मुहर, है ना। और ये सील्स जो है फ्रेंड्स, ये बने हुए किससे होते थे, ये सॉफ्ट रिवर स्टोन्स, सॉफ्ट रिवर स्टोन से बने हुए होते थे, जिनका नाम है स्टेटाइट। स्टेटाइट बोलते हैं उसको, है ना, सॉफ्ट रिवर स्टोन को। और ये बहुत सारे शेप में था, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायरल, ये इस टाइप के शेप्स में हम लोग को मिलता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद द पीपल ऑफ विच कंट्री हड़प्पन पीपल कैरिड ट्रेड। हड़प्पन या हड़प्पा के लोग किस देश के लोगों के साथ व्यापार करते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद है, क्योंकि वी हैव फाउंड चाइना, ईरान मतलब मेसोपोटामिया, है ना, चाइनीज सिविलाइजेशन, रूस तो नहीं होगा, और सुमेरियन लोगों के साथ भी हमारा ट्रेड रिलेशन था। तो इसमें मोर देन वन होना चाहिए, मोर देन वन, है ना, मोर देन वन होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बेस्ट डिस्क्राइब करें तो इसका आंसर सुमेर होना चाहिए। लेकिन चाइना के साथ भी हमारा ट्रेड रिलेशन था, ईरान के साथ भी था, तो ये इसका सही उत्तर होगा मोर देन वन। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स ऑफ टेराकोटा
आर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से किस जानवर का चित्रण भारत की मोहरों पे टेराकोटा पर नहीं किया गया था? तो मैंने आपको बताया था टाइगर था, राइनो था, है ना, बुल था, एलिफेंट था, काव नहीं था फ्रेंड्स, काव का नहीं था, ये था, ये था, ये था, तीनों था, लेकिन गाय का हम लोगों को वहां से कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा गाय। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट स्टोन वेयर यूज टू मेक द सिल इन सिंधु सिविलाइजेशन? ये मैंने ही बताया स्टेटाइट, इसका सही उत्तर होगा स्टेटाइट, है ना, डी विल बी द राइट आंसर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द हड़प्पन सील्स? हड़प्पन मुहरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोस्ट ऑफ द सील्स आर स्क्वायर इन शेप, बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द सील्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रेटाइट, बिल्कुल सही है। सम सील्स हैव ओनली राइटिंग बट नो मोटिव, बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, मतलब स्क्वायर शेप में ज्यादा हम लोग को मिला है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटाइट से बना होता था, बिल्कुल सही है। और आपका जो मोटिव उसमें कुछ नहीं होता था, बस चित्र बना दिया कुछ। अब चित्र बनाने का क्या मोटिव होगा? हिरन बना दिया या बुल बना दिया, कुछ भी बना दिया, उसका कोई मोटिव तो है नहीं। तो ये सारी चीजें, तो इसका सही उत्तर होगा डी। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील? मैंने आपको बताया बैल है, हाथी है ना, शिप है, हॉर्स नहीं है फ्रेंड्स। हॉर्स इज नॉट डिपिक्टेड इन एनी ऑफ द सील ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है, जो सेशन नंबर 6 है हमारा, ये आज कंप्लीट होता है। और कल हम लोग फिर एक नए सेशन को लेकर आएंगे, सेशन नंबर 7। तो जुड़े रहिए और इसको देखना ना भूलिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।